सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। भारत की तीनों सेनाओं ने बताया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी लॉन्च पैड्स, ड्रोन बेस और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। साथ ही तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई आतंक के खिलाफ है, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद करती है तो उसे भी करारा जवाब मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। सेना के ऑपरेशंस डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय नियंत्रण रेखा के पार मौजूद आतंकी ढांचों को सटीक रूप से निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। ऑपरेशंस के तहत प्रमुख लॉन्च पैड्स और सपोर्ट स्ट्रक्चर को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। कई ठिकाने पहले ही खाली किए जा चुके थे, लेकिन जो सक्रिय थे उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। वहीं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने जानकारी दी कि नौसेना को वेस्टर्न सीबोर्ड पर हाई अलर्ट पर रखा गया। युद्धपोत, सबमरीन और मरीन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल पोजीशन में तैनात किया गया ताकि हर समय संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहा जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की तैनाती रणनीतिक थी और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखते हुए भारत की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना था। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान नौसेना की कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सभी यूनिट्स स्टैंड बाय मोड में थी। भारत स्थिरता और जवाबदेही चाहता है, लेकिन किसी भी उकसावे का उपयुक्त उत्तर देने में भी सक्षम है। In the current standoff, the presence of an aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Karel battle group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. एयर मार्शल ए.के. भारती ने जानकारी दी कि ऑपरेशन के दौरान वायुसेना की यूनिट्स को तैनात किया गया था। साथ ही निगरानी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए थे।
उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आने वाले कुछ यूएवी और संभावित खतरों को इंटरसेप्ट किया और उन्हें सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। वहीं वायुसेना का पूरा नेटवर्क अब भी अलर्ट पर है और किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि के लिए भी तैयार है। उन्होंने बताया कि एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की तैनाती से भारतीय सीमाएं सुरक्षित रही। इस ऑपरेशन में सैटेलाइट इंटेलिजेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी मदद मिली। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक अहम कदम है। तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया कि भारत अब सक्रिय सुरक्षा नीति अपना रहा है, जिसमें किसी भी उकसावे या आतंकी गतिविधि का जवाब योजनाबद्ध और नियंत्रित तरीके से दिया जाएगा। साथ ही 2 टूक कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आत्मरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।